हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की डेली हम चर्चा करते हैं जो कि विगत वर्ष में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों में काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न होते हैं जो अक्सर हमें बार बार देखने को मिलते हैं। फिर चाहे आपकी आरआरबी हो, एनटीपीसी की ग्रुप डी हो, एएलपी हो या फिर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं स्टेट वाइज, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पौधों में पत्ती का कार्य क्या होता है? आपको बताना है कि पौधों में पत्ती का कार्य क्या होता है। तो पौधों में पत्ती का कार्य प्रश्वसन का होता है। पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं वे प्रश्वसन का कार्य करती हैं। गांधी जी ने किस अभियान के दौरान नमक कानून भंग करने के लिए किया था? या कौन सा अभियान नमक कानून भंग करने के लिए किया था? तो गांधी जी ने डांडी अभियान या जिसे कहें डांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को डांडी अभियान किया था नमक कानून को भंग करने के लिए। नेक्स्ट है, एकमात्र भारतीय संगीतकार जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है। एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं, संगीतकार हैं ऐसे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है, तो उनका नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम है? तो जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक है। अजंता में जो चित्रण किया गया है वह किस काल से संबंधित है? अजंता में जो चित्रकारियाँ हैं अजंता की गुफाओं में किस काल से हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं। कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? कुंभ का मेला जैसा कि देश में 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है, तो यह कितने वर्षों में? 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना गोल्ड कितने कैरेट का होता है? जैसा कि कैरेट जो कि शुद्धता का मापन होता है गोल्ड में, तो 24 कैरेट जो होता है वह शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट है, नामचे बरवा हिमालय पर्वत का शिखर है, यह किस राज्य में स्थित है? नामचे बरवा जो कि हिमालय पर्वत का एक शिखर है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में। नामचे बरवा असम में स्थित है। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में देखने को मिलता है? राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्व वेद में मिलता है। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने सबसे पहली बार पराबैंगनी किरणों को देखा था। तो जोहान विसहेल्स रिटर ने, जोहान विसहेल्स रिटर ने पहली बार पराबैंगनी किरणों को देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। कृष्णदेव राय किस राज्य के या नगर के राजा थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कौन? कृष्णदेव राय। राजस्थान की किस परियोजना को तांबे के लिए जाना जाता है? राजस्थान की किस परियोजना को तांबे के लिए जाना जाता है? या कौन सी परियोजना राजस्थान की तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की क्या नाम है? खेतड़ी परियोजना। उसका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। खेतड़ी परियोजना तांबे से संबंधित है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है। कहाँ पर? खेतड़ी में, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हमें याद रखना है कि कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। अगला है, माक संख्या या माक नंबर का संबंध किससे होता है? माक संख्या या माक नंबर का संबंध वायुयान की गति से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माक संख्या माक नंबर का संबंध वायुयान की गति स्पीड से होता है। तजाकिस्तान की राजधानी का नाम बताना है कि तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो दुशांबे। कहाँ की राजधानी है? तो यह तजाकिस्तान की राजधानी है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य स्थापना करना होता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किसकी स्थापना करना होता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितने डिग्री का होता है? विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक कौन कौन से तत्व होते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट के
प्रमुख संघटक कौन कौन से तत्व होते हैं, किन किन से मिलकर पोर्टलैंड सीमेंट बनता है? तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना ही ये 3 प्रमुख संघटक हैं जिनसे पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। नेक्स्ट है टांका। टांका किन धातुओं का मिश्र रूप होता है? टांका, जिसे सोल्डर भी कहा जाता है, यह टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है। यह टिन या सीसा की मिश्र धातु होती है टांका, जिसे सोल्डर कहा जाता है। इंसुलिन द्वारा स्त्रावित होता है। तो इंसुलिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? पैनक्रियाज, या जिसे अग्नाशय कहा जाता है, इंसुलिन इसके द्वारा स्त्रावित होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किस रोग के निवारण के काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है। कौन से? स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है। नेक्स्ट है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, जिनका भारत की आज़ादी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह को। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी को किसने लिखा था? यह पुस्तक का नाम है। इसके रचयिता कौन है? तो कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। कौन है इसके लेखक? सैयद अहमद खान। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगान जड़ गण मन प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? हम सभी को पता है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान की गई है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी बनने का कारण होता है। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी बनने का कारण क्या होता है? पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना। जब हम प्रेशर कुकर में किसी सब्जी को बनाते हैं तो उसमें सब्जी किस लिए जल्दी बनती है? क्योंकि उसमें पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। और अंतिम प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी थी। क्या नाम था? आशापूर्णा देवी। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।